णताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने द्रव्य गुण पर्याय प्रथम अध्याय पूरा पढ़ लिया है और अभी हम कर्म स्वरूप जो दूसरा अध्याय है कर्म का स्वरूप वो पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, जीव के दो भेद कर्म की अपेक्षा से संसारी और मुक्त कहे हैं। संसारी कर्म सहित अवस्था है, मुक्त कर्म रहित अवस्था है। तो कर्म किसे कहा? तो कर्म में जीव के जो रागादि परिणाम है वो भाव कर्म है। उसके निमित्त से जो कार्माण वर्गणा रूप कर्म जो है, माने कार्माण वर्गणा रूप जो पुद्गल है उसका कर्म रूप होना, जीव के साथ बंधन होना, वो क्या है? द्रव्य कर्म है। और जो नौ कर्म है वो जो कर्म की अवस्था होती है, माने कर्म बंधन होता है, तब वहां पे जो जो निमित्त होते हैं, बाह्य निमित्त होते हैं, उन्हें हम नौ कर्म कहते हैं। मैक्सिमम जब नॉर्मली मुख्यता से बात आती है तो अपने शरीर को नौकर्म कहा जाता है। लेकिन ये संयोगी है, पुत्र, अपने परिवारजन, या फिर वहां पे आप धन, पैसा, बंगला, गाड़ी आदि जो भी संयोग उस रूप प्राप्त हो रहे हैं उसको नौकर्म भी कहा जाता है। अपेक्षा समझने की बात है। ओके। तो कर्म बंधन के हमने भेद देखे थे। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। फिर आत्मा के चतुष्टय लगा के हमने कर्म के ये कैसे प्रकृति बंध माने द्रव्य, प्रदेश बंध माने क्षेत्र की अपेक्षा होता है, काल की अपेक्षा स्थिति बंध और भाव की अपेक्षा अनुभाग अनुभाग बंध, ये कैसे चतुष्टय ये होते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखने बाद चार प्रकार के जो कर्म बंधन का कारण क्या है, ये कर्म जो बंध होता है, तो कर्म बंध में युगपत चार चीजें होती है। तो ये प्रकृति, प्रदेश और स्थिति और अनुभाग, मेरा जो बंधन होता है जीव के साथ, उसका कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण बताने के लिए उन्होंने कहा योग जो होता है उसके कारण प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और कषायों के कारण स्थिति और अनुभाग बंध होता है। हम्म। फिर हमने प्रकृति बंध को भी देखा था कि प्रकृति बंध क्या होता है कि जब भी कोई परमाणु आता है तो जी जो आठ कर्म है उसमें कैटेगरी जो है, जो आठ कर्मों की कैटेगरी है वो जो है वो प्रकृति बंध है। प्रदेश बंध में हमने देखा था जो नए परमाणु को मैं ग्रहण करती हूँ तो वो कितने परमाणु है, कितने क्वांटिटी में वो आते हैं, वो हो गया प्रदेश बंध। स्थिति, कितने काल तक वो मेरे साथ बंधे रहेंगे, वो स्थिति बंध। और अनुभाग, जब भी उदय में आएंगे तो फलदान शक्ति क्या रहेगी, कितने इंटेंसिटी से मुझे उसका वेदन होगा, वो क्या है? अनुभाग बंध है। ये हमने हमने अब तक देखा था। हम जो कर्म की थोड़ा सा ये करती हूँ और फिर हम जो हमने लिया था वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पढ़ना है वो मैं प्रोजेक्ट करती हूँ और हम सब पढ़ते हैं उसको। आपको सामने रहेगा तो वो इजी रहेगा, इसीलिए आज मैं प्रोजेक्ट कर। हम्म। तो ये एक मिनट, हाँ मैं प्रोजेक्ट करती हूँ। दिख रहा है आपको सामने? जी जी।
ये जो दूसरा अध्याय है वो पूरा उसी के इसमें है। हम्म, तो हमें पढ़ना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये पूरा पढ़ ले ताकि पूरा क्लियर हो जाए, और उसके बारे में और कुछ डिटेलिंग करना है तो मैं वो करूंगी। ओके। तो हमने जी। पहले देखा था, इसके पहले हमने एक बात ये भी की थी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधारित थी, कि जब भी ये कर्म बंध होता है तो हमने क्या देखा था कि जीव का और ये पुद्गल का बंध कैसे कहा। तो उसके लिए हमने दो तीन क्या दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे। प्रवचन सार में भी कहा, क्या कहा था, जैसे मैं आंख से देख पाती हूँ वैसे ही ये पुद्गल का जीव के साथ होना, क्या उसमें कोई दोष नहीं आता है। या फिर जैसे स्थूल का सूक्ष्म के साथ बंधन होता है, वैसे ही सूक्ष्म का स्थूल के साथ, जो अमूर्तिक आत्मा जो है वो सूक्ष्म है और पुद्गल है वो स्थूल है, तो इनका बंधन तो हो ही सकता है। तो ये बंधन क्यों होता है वो हमने देखा। हम्म। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कर्म तो जड़ है, उनमें कुछ सोचने की ताकत ही नहीं है और होती है, तो वो कैसा कार्य कर सकते हैं, वो तो जड़ है, उनके पास कोई थिंकिंग हम्म। पावर नहीं है। लेकिन हमने जब वो ऑटोमेटिक मशीन्स देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, अरे मैंने सिर्फ कार्ड डाला फिर भी मेरा सब ऑटोमेटिक जो भी सिस्टम होती है वो पुद्गल ही करता है, और मेरे से वो जो भी आउटपुट आता है वो भी एकदम करेक्ट बेसिस पे आता है। तो ये जो है वो क्या है, पुद्गल की पूरी ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो किसी ने बनाई नहीं है, पुद्गल ऐसे ही परिणमन करता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये बंद हो गया तो ये मोहनी में क्यों गया, फिर अंतराय में क्यों गया, ये पुद्गल की ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसकी वैसे ही परिणमन होने की योग्यता होती है। और जीव का भाव हुआ तो वो वैसा निमित्त में घटित होता है। फिर हमने ये भी देखा था, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है, क्यों कहा ऐसा, कि जैसे हमने वो क्लोरोफॉर्म देखा था, चकवा चकवी देखे थे, कि अरे उनको कोई अलग नहीं कराता है। शाम में कोई उनको राग बुद्धि से बलजबरी कोई मिलाता भी नहीं है, और द्वेष बुद्धि से कोई दूर भी नहीं करता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूर्य कुछ करता है क्या उसमें, नहीं, सूर्य का अस्त हो गया और उनका मिलना या बिछुड़ना ये चलता रहता है। हम्म तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घना है वो हमने देखा। अभी ये बंध, नवीन बंध का विचार, नवीन बंध क्यों होता है वो आज हम देखने वाले हैं। हाँ, वहां नवीन बंध कैसे होता है, सो कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने उतने का तो उस काल में अभाव है। जैसे एक सूर्य है उसके ऊपर मेघ पटल आ गया तो क्या हो जाता है, कुछ हमें दिखता नहीं है, या क्या हो जाता है, प्रकाश की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है उतना सूर्य का स्वाभाविक अंश है। माने अभी तो क्या हो गया, आच्छादित हो गया है, लेकिन डार्कनेस पूरा है क्या, नहीं, प्रकाश तो है। तो जो प्रकाश है वो क्या है, सूर्य का स्वभाव अंश प्रेजेंट है। मेघ पटल जनित नहीं है। मेघ के हम्म। वजह से सूर्य का प्रकाश दिखता है ऐसा नहीं है, उसने आच्छादित किया तो कुछ न कुछ तो अंश उसके स्वभाव का सदा ही रहता है सूर्य के। हम्म उसी प्रकार जीव के ज्ञान दर्शन वीर्य, ये हमने अनुजीवी गुण देखा था, जिसका कुछ न कुछ तो प्रकाश रहता ही है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जो व्यक्त नहीं होता है वो आवरण है, उस काल में उसका क्या होता है, अभाव होता है। हाँ, तथा उन कर्मों के क्षयक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वो जीव के स्वभाव का अंश ही है, और कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। देखो, मैं ये कह सकती हूँ ना, मेघ पटल ने ही कार्य किया और उसके वजह से ही क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो स्वाभाविक अंश है, वो तो है ना उसका प्रेजेंट। तो सूर्य का प्रेजेंस वहां पे है, लेकिन क्या हो रहा है, मंद प्रकाश है, कम प्रकाश है। तो हम एक्चुअली पे क्या करते हैं, कर्मों पे आरोप करते हैं, और कर्मों, यहाँ पे कर्म माने मेघ पटल लेना। मेघ पटल माने
कोई तो बादल आ गया है सूर्य के सामने, ऐसा चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो स्वभाव का अंश तो कुछ तो विद्यमान है, और कुछ कुछ कर्म के वजह से जो औपाधिक भाव होते हैं वो क्या होते हैं, जीव को होते हैं। ओके, सो ऐसे स्वभाव का अंश माने कर्मों का जो स्वभाव प्रकट है वो कर्मों के वजह से है, ये नहीं है। स्वभाव का अंश उनके अनुजीवी के गुणों से वो वर्तता ही रहता है, वो उसकी खुद की सामर्थ्य है, मेघ पटल की नहीं है। मेघ पटल आधा ही है तो उसके वजह से मुझे दिखा, ऐसा बोलूंगी, या मुझ में शक्ति है प्रकट होने की इसीलिए मैं कहूंगी। तो ये जो मुझ में शक्ति है प्रकट होने की, तो ये स्वभाव कुछ है, वो किसी के पराधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, उसके वजह से हो रहा है ऐसा नहीं मैं कहूंगी। यही है बताना चाहते हैं। ओके, तो इसी के द्वारा जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है, और देखने जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु कौन है, जीव है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। हाँ, तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंधन नहीं होता है। जो मेरा ज्ञान उगड़ा है उससे बंधन नहीं होता है, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंधन से छूटना नहीं हो। देखो, जो भी मुझमें अभी स्वभाव का वेदन हो रहा है, उससे ही अगर नवीन बंध की हम बात करेंगे, तो मैं कभी भी क्या होगी, बंधन से मुक्त होंगी ही नहीं। मुझे कंपलसरी, क्योंकि स्वभाव से बंध होता है, स्वभाव की प्रकटता है तो बंधन है, स्वभाव की प्रकटता है तो बंधन है। और जीव स्वभाव शून्य कभी भी नहीं हो सकता, नहीं तो वो जड़ हो जाएगा। जीव में ज्ञान दर्शन सदा ही पाया जाता है। तो इस न्याय से इन कर्मों का उदय जितना है उतना क्या होता है, अभाव होता है। तो जो मुझे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, उससे क्या होता है, उससे वो जो आवरण है ना, वो कर्म का अकाउंट है। लेकिन जो स्वभाव मेरा वर्तता है वो किसी के वजह से नहीं है। हम्म, तो देखो, जो कर्म के बंधन जिसने आवरण किया है, देखो ये पेंसिल है, मैंने इसको ढका है, तो ये ढका है तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कर्म बंधन को कर सकता है क्या, नहीं। जो उगड़ा है वो मेरा स्वभाव है, वो कर्म बंधन को कर सकता है क्या, नहीं। तो कर्म बंधन कौन करता है, प्रश्न आया क्या। तो ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय है, ये कर्म बंधन के कारण नहीं है। ये ज्ञान जो उगड़ा है वो मेरा स्वभाव है, जो ढका है तो ढका ही है ना, अभावात्मक है, तो वो कैसे कुछ करेगा। मैं प्रेजेंट नहीं हूँ और फिर भी मैंने स्कूल का काम किया है, ऐसा प्रेजेंट हो सकता है क्या, नहीं। नहीं। मैं स्कूल में एब्सेंट हूँ तो वो आज स्कूल का काम में मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ। हाँ, जो अभावात्मक है वो कर्म का बंधन का कार्य नहीं है। और जो श्रेयोक्ष माने जो उगड़ा पाठ है वो क्या है, जीव का स्वभाव है, तो वो भी कर्म का बंधन का कारण नहीं है। तो कर्म का बंधन का कारण कौन है, ये बड़ा प्रश्न है। तो उसका आंसर कहते हैं, मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप तो मिथ्यात्व भाव होता है ना, और उसके वजह से जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय होते हैं ना, वे क्या है, जीव के अस्तित्व में, वो अभी तो मेरे साथ है तो अस्तित्व में है, लेकिन जीव से, देखो, वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव से भिन्न नहीं है, लेकिन जीव ही उनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य होते हैं। तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही होता है, और कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव होता है। इसीलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है। हम्म, इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखो, मोह कर्म क्या है, मोह कर्म जब भी उसका उदय आता है तो मुझे क्या है, अतत्व श्रद्धानुरूप कार्य होता है मेरा, मेरे का क्या है,
मुझ में भेद विज्ञान नहीं होता है, मैं एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सभी चीजें करती हूँ। क्यों? मोह कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, लेकिन यह बताना चाहते हैं, जैसे ज्ञान का हमने देखा था कि ये जीव का स्वभाव है, वैसे वो कह रहे हैं जीव का ये मिथ्यात्व भाव स्वभाव नहीं है। वो जीव के साथ अगर अस्तिपने में है, जीव से भिन्न नहीं है, अभी दिख नहीं रहा है जीव का, लेकिन जीव के जो परिणाम राग द्वेष रूप होते हैं, उसमें ये उदय के वश, कर्म के उदय के वश जीव अपना विवेक होके उस रूप से परिणमन करता है, माने ये मेरा है ऐसा उसका जो भाव है, उसके वजह से ये क्या होते हैं, औपाधिक, इसको औपाधिक भाव कहते हैं। कर्म की उदय की अपेक्षा होने वाले भाव इस औपाधिक भाव। कर्म दूर हो गया तो ये औपाधिक भाव नहीं होते हैं। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव हो जाता है। ले लो 13वां गुणस्थान, कर्म, जो मोहनीय कर्म वहां पे नहीं है, तो औपाधिक भाव है क्या? नहीं है। वहां पे नहीं। भी उनका स्वभाव का जो है, जीव का स्वभाव है, निज स्वभाव वो वर्तता है, लेकिन ये औपाधिक भाव जो मिथ्या रूप है या कषाय रूप है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मोह के उदय से, उदय के कारण, कर्म का उदय जब होता है, जीव उसमें जुड़ता है, इसीलिए ये औपाधिक भाव, क्रोधमान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, या हमने जो बंध के कारण देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इतने तक लेना, योग अलग चीज है। तो ये मोहनीय की वजह से ये चार चीजें होती है। ओके, तो नवीन हम्म। कर्म बंधन का कारण कौन है? तो मोहनीय है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि कर्म नहीं है। ओके, इतना समझ में जी। आया? जी। तो अभी अघाती कर्मों को भी समझेंगे। तथा अघाती कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, माने शरीर आदि की रचना होती है। जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाहन ने जो बंधन रूप हमारा जो होता है, या फिर धन, कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न है, फिर भी क्या बोलते हैं, संयोगरी बाह्य सामग्री जो है, मुझे ऐसा ही पुत्र मिलना था, या फिर मेरे अकाउंट में जितने कर्म है ना, वो कर्मों को खाली करने के लिए मुझे योग्य जो सामग्री मिलनी है ना, वो मुझे आघाती कर्म के इससे मिलती है। शरीर ले लो, ये पति ले लो, या फिर आपके पुत्र ले लो, या धन संपत्ति, ये सब ले लो, वो आघाती कर्म के वजह से होता है। तो वो जो है ना, वो परद्रव्य है, वो भी बंध का कारण नहीं होता है। वो तो है ही ना, वो पर है, लेकिन ये परद्रव्य बंध का कारण नहीं है। पर आत्मा, उसमें जो ये ममत्व करता है मेरा, जो मिथ्यात्व कर्म के वजह से होता है, वही एक्चुअली बंध का कारण है। तो हमें हाईलाइट क्या करना है? तो आत्मा में जो ममत्व आदि रूप मिथ्यात्व भाव होते हैं, वही बंध का कारण है। ये मेन हाईलाइटेड बात है। इसीलिए हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, जो हम कर्जा ले रहे हैं और कर्जे को फेडना है, तो 90,000 हमें किसके वजह से होते हैं? तो मिथ्यात्व की वजह से, क्योंकि वही बंध का कारण है, ये बाकी तो बंध के कारण नहीं है। ओके, ये क्लियर हुआ आपको सभी को? जी। हम्म, आवरण डाला, मैं एक क्वेश्चन न्याय। पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, पूछिए। ये औपाधिक भाव और औदैहिक भाव, इसमें क्या डिफरेंस है? ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। ओके ओके, ठीक, ओके। औदिक भाव, हाँ, ये आगे हमें आने वाला है। औपाधिक भाव, भाव माने अभी इतना लेना, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है ना, तो कंफ्यूज हो सकता है। तो औपाधिक भाव जो है ना, आपने औपाधिक और औपशमिक बोला ना? नहीं, औदैहिक औदैहिक औदायक। औदय, औदैहिक। औदय, ओके। हाँ, उदय की अपेक्षा से भाव होते हैं, वो औदयिक है। और यहाँ पे कुछ उपाधि की वजह से, कर्मों का निमित्त पाके जो भाव होते हैं, वो यहाँ पे लेना। हाँ, अभी वो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे चले जाएगा ना, तो औदयिक भाव क्या होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है? औपाधिक भाव माने उसी का ही एक
टिंच है, लेकिन अभी हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। औपाधिक भाव जो है वो किसी का उपाधि से होता है। उपाधि माने यहाँ कर्म की अपेक्षा से लेके कर्म का यहाँ पे प्रेजेंट होना, उदय होना, और उसमें मैं जुड़ूंगी तो मेरे जो राग द्वेष होते हैं वो औपाधिक भाव लेना। कर्म की उपाधि से सहित जो भाव होते हैं वो औपाधिक भाव। ओके, हाँ, औदैहिक में भी कर्म का उदय ही होता है ना। वहां पे होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी माने वहां पे जो हम 5 भाव होते हैं औदैहिक, तो वो पूरे सभी है, क्योंकि वो एक नहीं है, यहाँ पे सभी को इंक्लूड कर लिया है। वहां पे औदैहिक, चायोक्षमिक, शायिक, ये सभी भाव जो है ना वो सभी आ जाते हैं वहां पे भी। इन्हीं सभी को औपाधिक ही भाव बोलते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ हाँ, की अपेक्षा है, किसी किसी का क्षयोक्षम की अपेक्षा होता है। जो अभी हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण लिया ना, तो वहां पे सिर्फ हम्म, उतनी है। वहां पे 3 हम्म, अवस्था जुड़ी रहती है, वहां पे क्षयोक्षम कहते हैं। कुछ उदय है, कुछ का उपशम किया है, कुछ का क्षय किया है, तो ये जो मिली जुली अवस्था है वो क्षयोक्षम अवस्था है। वो भी औपाधिक ही भाव है, लेकिन औदैहिक भाव स्पेसिफिकली उदय की वजह से है। क्षयोक्षमिक भाव वो 3 मिली अवस्था है। शायिक भाव भी क्षय की अपेक्षा से भाव है। ऐसे वो सभी कैटेगरी को, जो 5 भाव जीव के पारिणामिक भाव को छोड़ के सभी भाव औपाधिक भाव आते हैं, क्योंकि वहां पे कर्म की अपेक्षा वहां लगती है। ओके, ओके ओके, थैंक यू। ओके। आ रही तो है? सॉरी, कोई आवाज आ रही है? हाँ, हाँ हाँ, बोलिए। आ रही है। उपाधि और उदय, इनमें क्या अंतर है? अ, एक तो ना देखो, मैंने जो बोला ना कि कर्मों का उदय होना औदैहिक भाव है, लेकिन ऐसी मिली जुली अवस्था होती है, वहां पे सिर्फ उदय नहीं होता है, वहां पे कुछ कुछ आवरण का उदय होता है, किसी का उपशम होता है, किसी का क्षय भी होता है। तो ये जो मिली जुली अवस्था है ना, वो अलग कैटेगरी में आती है। तो उसको हम सिर्फ उदय नहीं कहेंगे, उसमें 3 बातें एकत्रित है ना, तीनों की मिली जुली अवस्था है ना, तो उसको क्षयोक्षम कहते हैं। तो उदय ही के अपेक्षा जब कहा जाता है तो औदैहिक होता है, क्षयोक्षम की अपेक्षा होता है तो शायक्षमिक होता है। मैंने कर्मों का क्षय किया इस अपेक्षा से कहूंगी तो शायिक कहूंगी। तो ये कर्म क्या उपाधि लेके ही किया हुआ है, इसीलिए उसको सभी को मिलके औपाधिक भाव कहा। कर्मों के निमित्त पाकर उदय होता है तो ये औपाधिक। भाव है ना, जीव का स्वभाव नहीं है, इतना ही अभी जान लेना। वो हाँ 5 हाँ, आएंगे ना, तो तब हम पढ़ेंगे वो जो क्योंकि बड़ा प्रकरण है। जीव के जो 5 भाव है, पंच भाव, तो वो बड़ा प्रकरण है। उसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, वो भी बहुत है। हम जितना अभी क्लियर कर सकते हैं वो करेंगे। टाइम मिलेगा, जैसा मुझे लगेगा कि यहाँ पे ले ले, तो वहां पे मैं ले लूंगी वो 5 भाव। ओके, अभी इतना ही लेना। कर्म का सिर्फ उदय जब कंसिडर होता है, तो उदय की अपेक्षा से या कर्म की अपेक्षा से लेना वो औदैहिक भाव होता है। लेकिन यहाँ पे जहां पे भी मैं कुछ भी भाव कर रही हूँ, वहां पे कर्म का उपाधि प्रेजेंट है, तो वहां पे औपाधिक भाव आ जाएंगे। वहां पे औपाधिक भाव जो है वो जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि कर्म के आधीन माने जो मैंने ही बांधा है, उसकी वजह से वो विपरीतता आती है। क्लियर हुआ क्या? हाँ, हाँ हाँ, हाँ, हो गया। ओके, ठीक है। चलो, तो हमने इस नवीन बंध का कारण क्या देखा? तो नवीन बंध का कारण मोहनीय कर्म है, बाकी के कर्म हमें तकलीफ नहीं देते हैं, बंध के कारण में नहीं होते हैं। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सभी क्या है? मोह के वजह से होता है। लेकिन योग को एक्सक्लूड किया यहाँ पे। तो योग को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि बंध के कारण में योग क्यों आता है।
एक्चुअली वो मोहनीय का कार्य नहीं है, मोहनी की वजह से योग नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत निग्लिजिबल है तो उसको क्या करते हैं, गौण कर देते हैं। मेरे पास क्या है, 90,000 का लोन है, तो 9 रुपए को मैं क्या कर दूंगी, ठीक है। नगद नूर हाँ, कुछ नहीं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम किसी शॉप में चले जाए, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, और मेरा कुछ तो टोटल सम आया 61 रुपीज का, मैंने कुछ तो तरकारी ले ली, सब्जी तरकारी, तो वो क्या बोलती है, मैं बोलती छुट्टे नहीं, 1 रुपए रहने दो। तो वो जो गिव अप कर देती है ना, वो 1 रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो वैसे ही यहाँ पे योग है ना, निग्लिजिबल पार्ट है। मेन तो कषाय है, उसकी वजह से हमारा चल रहा है, योग निग्लिजिबल है, वो आराम से बाद में क्या हो जाने वाला है, निकल जाने वाला है। जब तक कषाय है ना, वो प्रबल कारण है। कषाय चली गई तो देखो ना आप, योगों का कारण जो होता है ना, वो सुख में बाधा नहीं करता है, जीव को तकलीफ देने में कुछ भी सहाय नहीं है, इसीलिए उसको निग्लिजिबल, गौण कर देते। लेकिन उससे बंध होता है क्या, तो होता है, तो कौन सा बंध होता है, वो अभी पढ़ने वाले हैं। योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था, बंध के कारण। तो ये जो 4 कारण थे, उसमें से हमने क्या कहा, योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। हमने देखा था योग क्या करता है, मन वचन काय की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको शक्ति जो होती है वो क्या है, योग है। ओके, यहाँ पे यही बोल रहे हैं। देखो, क्रिया कहाँ होती है, तो शरीर में होती है। तो जब भी मैं शरीर के वचन से, मन से कुछ भी चेष्टा करती हूँ, कुछ भी क्रिया करती हूँ, तब आत्मा का चंचलपना होता है, और वो चंचलपना योग है। उसके वजह से क्या होता है, उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। योग हो रहा है तो अनंत परमाणु का आना होता है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे 2 कैटेगरी है। अगर मैंने जो भी चेष्टा की उसमें बहुत कंपन नहीं हो रहा है, अल्प योग हो रहा है, तो थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है। अगर ज्यादा योग हो रहा है तो बहुत परमाणु का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे, उनमें अतः आए तो है, तो मेहमान आए तो मैं क्या करूंगी, सोफे पे, चेयर पे, कहीं ना कहीं तो बिठाऊंगी ना उनको। तो ये करने ये ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियां है ना, तो उनकी उत्तर प्रकृतियों में इनका क्या करूंगी, मैं बंटवारा कर, आए हैं तो उनका बंटवारा करके मैं क्या कर दूंगी, वो छोड़ दूंगी। लेकिन ये देखना कि प्रदेश बंध है, वो योगों की वजह से होता है। जहां ज्यादा चेष्टा होती है, ज्यादा योग होता है, वहां पे ज्यादा परमाणु आते हैं। जहां पे कम योग होता है, वहां पे कम परमाणु आते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अभी तो देखो, अभी इससे ये घातक नहीं है, परमाणु का आना, उनका बंटवारा होना, ये घातक नहीं है, क्योंकि मैंने इनको रुकाने का कोई परमिट नहीं दिया है। आए, चेयर कुर्सी पे मैंने बंटवारा कर दिया और चले भी गए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बंटवारा जो है ना, जो होता है, उसका भी एक लॉजिक होता है। ओके, जो बंटवारा होता है उसका लॉजिक होता है। और वो जो है ना, योग है ना, वो अल्प हो या फिर ज्यादा हो, उसमें भी जो बंटवारा जो हम कर रहे हैं, जो हमारी कर्म प्रकृतियां है ना, वो कुछ क्या है, शुभ रूप है, कुछ अशुभ रूप है। मैं जो कर्म बांधती हूँ तो कुछ कुछ शुभ रूप है, कुछ कुछ अशुभ रूप है ना। तो वो जहां पे बंटवारा होगा ना,
उसके वजह से उन परमाणुओं को या उन चीजों को क्या कहा जाता है, शुभ योग या अशुभ योग। जैसे मैंने कुछ कार्य किया और क्या हो गया, शुभ योग माने अच्छे कर्म प्रकृति बन गए, तो मैंने उस योगों को नेम कर दिया ये शुभ योग। जो बंटवारा होता है उसके परिप्रेक्ष्य में उस योगों को मैं लेबल कर दी हूँ कि शुभ है या अशुभ है। ये बहुत क्या है, स्थूल कथन है। बोलने के लिए कहते हैं, अरे हम तो पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया, आप सभी लोग पुरुषार्थ करके घर के सारे काम कर छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो, कक्षा अटेंड कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके मन से, वचन से, काय से जो भी क्रिया हो रही है वहां पे कर्मों का आना हो रहा है, लेकिन वहां पे अशुभ कार्य रूप है क्या, शुभ कार्य रूप है, शुभ कार्य शुभ रूप है। कार्य तो हो। लोगों को शुभ योग करके क्या कर दिया, लेवल कर। ओके, वहां धर्म के अंगों में मृत्यु होने पर शुभ योग होता है या अधर्म के अंगों पे। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अरे अगर मैं छोड़ के धर्म का कार्य छोड़ के चलो मूवी जाते हैं या फिर कहा शॉपिंग करने जाते हैं, आदि प्रवृत्तियां जब भी करती हूँ तो वो क्या हो जाता है, अशुभ योग में जाता है। जब भी मैं पर में बुद्धि करके ये मेरा कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, मेरा बेटा, ये ज्यादा राग द्वेष के भाव जब करती हूँ तो वो अशुभ योग लेबल पा जाता है। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना घाती कर्मियों की तो सर्व प्रकृतियां निरंतर बंद ही रहता है। देखो, हमने दो क्या कैटेगरी अभी हमने नहीं पढ़ा है ना। देखो, कर्मों के दो कैटेगरी होती है। हमने अनुजीवी गुण जब देखे थे तब हमने क्या कहा था, जो मेरे आत्मा के गुणों को घात करता है वो अनुजीवी गुण, जो कि इसीलिए वो कर्मों का नाम क्या पड़ा, घाती कर्म पड़ा। और घाती कर्म कौन से है, ज्ञानावरण, वही दर्शनावरण, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। ये घाती कर्म है जो जीवों का घात करते हैं। हाँ, हम्म तो जब तक मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, मैं यथार्थ श्रद्धा नहीं करती हूँ, तब तक मुझे घाती कर्मों का, सभी घाती कर्मों का जो पाप रूप है उनका निरंतर बंध होता ही रहता है। यहाँ पे ही लिखा है, भी नहीं लिखा है, होता ही रहता है। रहता है। किसी समय किसी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता है। इतना विशेष है कि मोहनीय में, अभी हम जब मोहनीय देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ युगल प्रकृतियां है। जैसे मैं हंस रही हूं तो रो नहीं रही हूं, मैं किसी को अच्छा मान रही हूं तो बुरा नहीं मान रही हूं। या अपने में जो वेद कषाय होता है, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है। तो इनमें से एक काल में एक ही चीज करूंगी ना, सभी थोड़ी करूंगी, तो उसमें से एक का बंध होता है। तो उनमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो विरुद्ध है, लेकिन जो नॉर्मल है, ये तो नौ कषाय की बात है। लेकिन जो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व जो बड़े बड़े हैं ना, वो सबका हम बंध करते रहते हैं। सम्यक्त्व जब प्राप्त हो जाता है तो उनका बंध रुक जाता है। अदरवाइज प्रति समय ये अशुभ प्रकृतियों का बंध, मैं कोई भी शुभ कार्य करूं, अभी स्वाध्याय करूं, तो मुझे क्या घाती प्रकृतियां नहीं बन रही है, तो बन रही है। ओके, जी। हाँ। तथा अघातीय कर्मों का प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय। अघाती कर्म में पुण्य और पाप प्रकृति ऐसे दो सेक्शन होते हैं। घाती में सभी पाप रूपी ही गए हैं, हाँ, क्योंकि आत्मा का घात डायरेक्ट करते हैं। अघाती कर्मों में कुछ पुण्य वाले हैं, कुछ पाप रूप है। तो जब भी मैं शुभ योग करूंगी तो पुण्य रूप बनेंगे, जब पाप करूंगी तो अशुभ रूप ये करेंगे। हमें फैमिलियर एग्जाम्पल साता वेदनीय है। वेदनीय के दो भेद होते हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। तो जब भी मेरा अच्छा योग रहेगा तो साता बनेंगे, जब बुरा रहेगा योग तो असाता बनेंगे। ओके, जी। और अगर मिश्र युग होता है तो कितनी तो पिंड प्रकृतियां बनती है, कितनी तो पाप बनती है। ऐसा भी मिश्र योग होता रहता है। ओके, कुछ कुछ अघातियों के पुण्य बंदे, कुछ कुछ पाप रूप बंदे, ऐसा हो सकता है।
इस प्रकार योगों के निमित्त से कर्मों का आगमन होना होता है। होता है। योग है वह आश्रव है। जहां जहां योग पाता है वहां पे आश्रव, आश्रव माने हमने 7 तत्वों में देखा होगा कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, तथा उनके द्वारा ग्रहण किए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। उनका बंध हुआ और उनमें मूल और उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, इसीलिए योगों द्वारा प्रदेश और प्रकृति बंध होता है। ये जानना, ये क्लियर हुआ? हम्म। हम्म। अभी एक जो ऊपर आया था ना बंटवारा, उसको समझ लेते हैं। ये बंटवारा माने क्या होता है? अभी तो हम उत्तर प्रकृतियों में नहीं लगा रहे हैं, 8 जो है उसको ही लगा रहे हैं सिर्फ। ये आप सिर्फ टेक्निकल है, अभी आप सुन लीजिए और उसका क्रम माने समझ लीजिए, बाकी का तो हम बाद में देखेंगे। देखो, जब भी बंटवारा होना माने क्या होता है, तो मैंने क्या किए, कर्म परमाणु ग्रहण किए। तो मान लो मैंने 100 प्रदेश ग्रहण किए, 100 परमाणु क्या किए, ग्रहण किए। ग्रहण। का जो बंटवारा होता है तो सबसे ज्यादा वेदनीय में जाता है, तो वेदनीय में 40 गए। हाँ, फिर मोहनीय में उससे कम जाता है। एग्जाम्पल है, हाँ मैं बंटवारा करके बता रही हूँ, वो एग्जाम्पल है। अनंत परमाणु आते हैं और उनका डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए हम 100 परमाणु आए हैं और उनका किस पोर्शन में बंटवारा होता है वो देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वेदनीय में जाता है, फिर मोहनीय जो कि 30 है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 है ना, वो तिगड़ी है, वो साथ साथ चलती है। क्योंकि इनका क्या हो जाता है, इनके जो है ना वो संयोगक्षम होता है, तो इनमें क्या है, ये 7 सेम डिवीजन पे चले जाते हैं, सेम बंटवारा होता है। तो 21 करने हैं तो 7 आ जाएंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में। सबसे ज्यादा फिर मोहनीय और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये सिमिलर होते हैं लेकिन उसके बाद में होते हैं। फिर उसके बाद में नाम और गोत्र युगल है, इसमें भी क्या है, सेम बंटवारा हो जाता है। तो इनमें 4 और 4 लेना, और आयु जो है ना उसमें बहुत कम परमाणु लगते हैं, सिर्फ एक ही परमाणु, माने ऐसे प्रोपोर्शन में आते हैं, एक नहीं बनता है, अनंत ही आते हैं, अनंत ही बनते हैं, बंटवारा भी। और फिर इनमें फिर और क्या हो जाता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रकृतियों में। ओके, तो ये आपका सीक्वेंस सिर्फ पता होना चाहिए, इसीलिए बोला वेदनीय, मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र और आयु, ऐसा ये क्रम का बंटवारा होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है ना, मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों में जैसे सिद्धांत में कहा है वैसा बंटवारा होता है। तो सिद्धांत क्या है, तो इस सीक्वेंस से वो बंटवारा होता है, वेदनीय में ज्यादा, मोहनीय में उससे कम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय में उससे कम, नाम, गोत्र में उससे कम, और आयु में लास्ट के सभी, जो कि बचे हुए हैं। ये क्लियर नाम और हुआ? गोत्र में कितना होता है दीदी? 4 4। 4 8 का। हाँ हाँ, रहते हैं उनमें, जो भी आते हैं ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हाफ हाफ में। वैसे भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय में जो आते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, वो 3 में डिवाइड होके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे वेदनीय में ज्यादा क्यों है और मोहनीय में उससे कम क्यों है? हाँ, वो पढ़ेंगे हम, जब वेदनीय कषाय पढ़ेंगे ना तब उसका खुलासा आ जाए। अभी आएगा ही 2 3 हमारे ये हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण पढ़ेंगे उसके बाद वेदनीय पढ़ेंगे, तो उसमें उसका खुलासा आ ये जाए। प्रकृतियां हैं दीदी, वेदनी की 40। 40 मैंने परमाणु कहे, मैंने परमाणु। अभी हमारा जो योग की वजह से जो प्रदेश बंध चल रहा है, तो वो प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, तो नंबर ऑफ परमाणु आए वो प्रदेश बंध, और वो जो उनका बंटवारा हुआ वो क्या है, प्रकृति बंध। तो प्रकृति में वो 100 आए तो कौन से, तो
बंटवारा करूंगी तो किसी को ज्यादा कम या सेम बंटवारा करूंगी, इसका अंदाज लगाने के लिए मैंने आपको ये दी। ये पूरा गोमटसार कर्मकांडा में इसकी पूरी डिटेल वर्णन है कि वो विभाजन कैसे होता है, क्यों होता है। पर आपको झलक देने के लिए वेदनीय ना हम वेदन करते रहते हैं, और वेदनीय जाता जाता भी एंड तक है, लास्ट में वेदनीय जाता है, तो ज्यादा परमाणु परमाणु उसके होते हैं। आपको एकदम ट्रेलर टीजर देती हूँ मैं उसका। ओके। क्योंकि तो वो ऐसा। हमारे पास जो तत्वार सूत्र वो भरने के लिए आया है ना, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद का, हाँ, ये है। एक मिनट, मैं ना, हाँ, तो मतलब ये जो है, तो हाँ इसमें गणित आया है, ये तत्वार सूत्र गणित, उसमें 1 से लेके 700 तक, मतलब कौन कौन सी चीज है, जैसे एक जम्बू द्वीप हो गया, इसमें हाँ काफी जानकारी मिल रही। हाँ, आप लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। हाँ, तो मतलब इसमें जो है, तो इसमें बहुत सारी चीज नहीं, मतलब इसलिए मैं पूछ रही थी 40 क्या है। नहीं नहीं, ये 40 तो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये बिल्कुल जिनागम का कुछ भी ये नहीं है। हम जैसे अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल देते हैं, इसीलिए देखो, मैं अनंत का बंटवारा करूंगी तो अनंत में ही जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वेदनियों को भी अनंत मिलेगा, मोहनियों को भी अनंत मिलेगा। तो क्या मैं आपको प्रोपोर्शन कैसे समझाऊंगी? तो मैंने इसीलिए आपको क्या बताया, 100 परमाणु आए और फिर उसके प्रोपोर्शन कैसे गए, ये मैं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने स्मॉल अमाउंट्स एक एग्जाम्पल की तौर से ये संख्या ली, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है। ओके। ओके। हम्म। अभी ये कषायोग से सिद्धि और अनुभाग होता है, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन नंबर 142 को जाएंगे। हम्म। से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं। अभी यहाँ पे मिथ्यात्व क्रोधादि भाव में क्रोध आदि लिया ना तो पूरा लेना, वो कषाय अंत दीपक है। तो कौन कौन से लेना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। योग ये जो है ना, योग को छोड़ दो, कषाय तक पूरा लेना। ये किसके वजह से होता है, मोह के वजह से होता है। उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। जो हमने परसों लिया ना, ये सभी को अंत दीपक कषाय को क्यों कहा, क्योंकि उसका सामान्यतः नाम सभी को कषाय ही कहते हैं, तो उसमें ये गर्भित ले। उससे क्या होता है, कर्म प्रकृति की स्थिति होती है। जहां जितनी स्थिति बंधे, उसमें आबादा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंध स्थिति पूर्ण हो, तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने परमाणु को ग्रहण किया, प्रकृति में डाला, तो जब भी मैं डालती हूँ ना अकाउंट में, तो क्या हो जाता है, बैंक में मैंने पैसे भरे, तो वो क्या बोलता है, अरे आपको कोई तो एक पीरियड रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसके बाद आप निकाल सकते हो। मैंने क्या की, फिक्स डिपॉजिट या कोई तो पॉलिसी ली, तो वो क्या बोलते हैं, आपका ना 1 महीने का क्या है, लॉकिंग पीरियड है, इतने देर तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। वो हो जाएगा ना, तो उसके बाद में आपको कमीशन के साथ वो पैसे मिल जाए। हाँ, ये तो हमने बैंक में सभी ने देखा है ना। वैसे ही सेम वे, जब भी कर्म परमाणु आते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है, लॉकिंग पीरियड, उसे कहते हैं आबाधा। देखो, उसका अगर हम क्या व्याकरण की तरफ से पढ़ेंगे ना, अ अधिक आ अधिक बाधा, तो नहीं, अ माने नहीं, आ माने चहु और से, और बाधा माने क्या, जो तकलीफ दे सके। तो ये कर्म परमाणु ऐसे है, कभी भी इसको कुछ भी हो जाए तो उसको तकलीफ नहीं दे सकते, वो फिक्स डिपॉजिट में, अभी कोई बाधा नहीं कर सकता है उसको, अबाधा, बाधा रूप वहां पे रहते ही रहते, उसका कुछ भी कारण ये नहीं हो सकता है, उदय में नहीं आ सकते, कुछ नहीं आ सकते। पर एक बार आबादा कंप्लीट हो गई, तो वो जिस टाइम से आबादा कंप्लीट हुई,
उस टाइम से उसकी स्थिति जितनी बांधी है उतने तक वो क्या हो जाएगा, उदय में प्रति समय आता ही रहेगा। ओके, नहीं आया समझ में। देखो कर्म, आपने बैंक का तो आपको उदाहरण ये क्लियर हुआ क्या? मैंने हाँ एक पॉलिसी ली है जिससे क्या होता है, मैंने मेरे पैसे बैंक में डाल दिए, तब उन्होंने बोला कि अभी 1 साल तक, 1 साल लेते, 1 साल तक मैं क्या करती हूँ, उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। उसके बाद में वो मैच्योर हो जाएंगे और आप उसको ले सकते हो। फिर उसका जो इंटरेस्ट बढ़ के पूरा वो आ जाता है। ये बैंक का उदाहरण है, ये आपको पता चला? हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये तो हमारा नॉर्मल ये है ना कि हम बैंक में जब भी जाते हैं तो ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें कुछ ना कुछ लॉकिंग पीरियड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसका भी एक कालावधि रहता है, तब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। मैंने पॉलिसी ली, उसके बाद में 1 साल तक कुछ भी हुआ ना तो भी मैं वो पॉलिसी को क्या कर सकती हूँ, रिडीम नहीं कर नहीं सकती। कर सकते। 1 साल होने के बाद में कुछ मैंने अप्लाई किया तो आप हो सकता है। तो वो लॉकिंग पीरियड बहुत जगह पे होता है। वैसे ही ये जब कर्म परमाणु आते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो अपने साथ तो हो जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं माने बंधे रहते हैं, सत्ता में रहते हैं। कर्म के 3 है, एक तो कर्म का बंध होता है, तो बंध, सत्ता और उदय, इस अपेक्षा से कर्म को कहा जाता है। बंध माने कर्मों का आना और बंध जाना। सत्ता माने मेरे अकाउंट में जो है ना, अभी अभी मेरा अकाउंट में बहुत सारे कर्म मौजूद है ना, वो मेरी सत्ता है। और उदय में जितने आ रहे हैं, देखो जब भी ये होता है ऐसा रो रहती है ना, हम स्कूल के लिए जब भी स्कूल में जाते हैं तो एक रो रहती है, वहां पे पहला पहले जाएगा, फिर दूसरा दूसरे जाएगा, तीसरा तीसरा जाएगा, ऐसा एक सीक्वेंस से चलता है। वैसा ही ये कर्म परमाणु जब भी बनते हैं तो एक स्थिति लेके बनते हैं। तो ये पूरी जो स्थिति है उसमें से इतना लॉकिंग पीरियड है, यहाँ पे ये बंधे रहते हैं, कुछ नहीं होता है उनका। और यहाँ से उनका उदय काल चालू होता है, तो प्रति समय में एक एक निषेक आके फिरते रहते हैं, उदय में आते रहते हैं, उदय में आते रहते हैं, उदय में आते रहते हैं। और जब तक उदय में नहीं आते, मान लो यहाँ का निषेक है, मेरा उदय में आने वाला है, तो ये बाकी का जो है ना वो सत्ता रूप है। जो उदय है उदय है, और बंद प्रति समय हो रहा है उसका अलग निषेक चलता रहता है। माने मैं क्या कर रही हूँ, पैसे निकाल भी रही हूँ और डाल भी रही हूँ, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। माने जब भी मैं कर्म का उदय आता है तो कुछ तो परिणाम करती हूँ, उसकी वजह से बंद भी होता रहता है ना। और ये हाँ तो मैंने कमाया हुआ है जो कि एक समय का थोड़ी है, हर बार स्थिति एक समय की थोड़ी बांधती हूँ, मैं तो करोड़ों लाखों कोड़ा कोड़ी की बांधती हूँ। तो ये जो कोड़ा कोड़ी की बांधती हूँ, कोड़ा कोड़ी माने करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़, सो 10 14, 10 to 14 पावर, जीरो कितने हैं, 10 to 14 है। ऐसे हर एक कर्म स्थिति होती है मैक्सिमम, उतना मैं क्या करती हूँ, प्रति समय बांधती रहती हूँ। तो अभी तो उदय में एक ही आ रहा है ना, सभी थोड़ी लौट में आएगा, स्थिति को तो मैंने कितने देर तक बांधा है, तो वो सत्ता में रहेगी। तो वो सत्ता में रहने के लिए भी एक अबाधा, एक लॉकिंग पीरियड रहता है, जहां उसे कहते हैं अबाधा, उसमें कोई कुछ बाधा भी, काल। तब तक वो व्यापादित। हटा नहीं सकती हूँ उसको, मैं कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, तो वो वैसे ही पड़े रहते हैं। आप जो ये कर्मों की विचित्रता देखते हैं ना, वो उसके वजह से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कितने तो अंडरवर्ल्ड के डॉन देखते हैं, बहुत पाप कर रहे हैं लेकिन क्या लैविश आइश जी रहे हैं यार। उनका ना वो पाप तो बांध रहे हैं, लेकिन कभी का तो जो पुण्य उन्होंने किया है ना,
उसका उदय में आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, ये जो पाप की अभी तो पाप जो बन रहा है ना वो लॉकिंग पीरियड में है, अभी उसका उदय तो नहीं आने वाला है ना। तो वो जब खत्म हो जाएगी उसकी आबादा, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है, जब ये आबादा खत्म हो जाती है तो वो बंदा कहाँ भी जाने वाला है आप सोच सकते हैं। नरक निगोद उसके लिए पर्याय ही दूसरा नहीं। तो अभी हमें जो ऐसा लगता है ना, अरे कितना कषाय करता है, कितना बुरा कार्य करता है, या कितना अवस्था उसकी ये है, लेकिन कितने ऐश चल रहे हैं यार, उसके सब मिल रहा है उसको, धन का तो है पूरा व्यसन लगे हुए हैं, लेकिन धन तो एकदम ऐशो आराम से चल रहा है। तो ये खेल ऐसा है, लॉकिंग पीरियड रहता है, मैंने अभी कुछ किया तो तुरंत उसका उदय नहीं आता। हम्म, इसके लिए और एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो, मैंने आपके सबके घर में पानी का जो पिंप रहता है, आपको क्या बोलते हो मुझे पता नहीं हिंदी में, लेकिन एक पिंप रहता है और उसकी एक क्या होती है, नल रहता है नीचे। पानी की टंकी। हाँ, पानी की टंकी ले लो, उसमें क्या रहता है, नीचे एक नल रहता है। तो आप जब भी ऊपर से पानी स्टार्ट करते हो तभी नीचे का नल भी खोला है, ऊपर का नल भी मैंने खोल दिया है, तो तुरंत उसका गिरना चालू हो जाता है क्या? नहीं, नहीं, कुछ थोड़ा नीचे थोड़ा होगा। भर के बाद, उसके हाँ, लेवल आने के बाद। हाँ, तो वो जो थोड़ा है ना वो लॉकिंग पीरियड। हम्म, तो वो सत्ता में कुछ कर्म हमेशा रहते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता आया छोड़ा आया छोड़ा आया छोड़ा। बैठने वाले हैं ना मेहमान अपने पास, हमने वैसे ये किए हैं ना भाव कि वो बैठे, इसीलिए तो स्थिति बांधी ना हमने उतनी, तो जितनी स्थिति बांधते हैं उतनी देर तक वो रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। ओके। जी। हाँ जी। अभी ये कर्म प्रकृतियां है उसका थोड़ा सा गौन करेंगे, लेकिन इतना जान लेना कि अगर मैं घाती कर्मों की प्रकृतियां बांध रही हूँ और बहुत ज्यादा कषाय कर रही हूँ तो ज्यादा स्थिति बंद होगा, और मैं बहुत क्या कर रही हूँ, कम मंद कषाय से मैं स्वाद कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, व्रत लिया है, मैंने ये डिसाइड किया है कि अरे गर्मी बहुत है लेकिन स्वाध्याय के टाइम में मैं फैन नहीं लगाने वाली हूँ, ऐसा कुछ संकल्प करके मैं अपने विषय कषायों से दूर होना चाहती हूँ, ऐसे मंद परिणाम से अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तब क्या हो जाता है, अल्प कषाय से बहुत कम स्थिति बनती है। किसकी? अशुभ की। अशुभ। शुभ की तो बढ़ेगी ना, मंद हम्म, काम हूँ, तो इसीलिए ये पुण्य और पाप में कंफ्यूज नहीं होना, सभी कर्म क्या हो जाते हैं, ये नहीं कहते। बहुत लोग क्या करते हैं, जैन नहीं हो लेकिन बहुत साम्य भाव रहने वाले होते हैं, किसी के बीच में नहीं जाना, सबके लिए अच्छा समझना, तो ये जैन का ही नहीं है, अन्य मति भी हो जो एकदम सरल स्वभावी है, वो भी बहुत पुण्य बांध के 90 द्रव्य तक जा सकते हैं। दीदी, जो- ये जो हाँ, 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है, हाँ, स्थिति बंद होता है, ये आवाधा काल मतलब। नहीं, अबाधा अलग होती है, स्थिति बंद माने पूरा स्थिति बंद, उदय काल प्लस आबाधा काल मिला के पूरा स्थिति बंद होता है, फिर उसके हम 2 टुकड़े करते हैं और बोलते हैं इतना लॉकिंग पीरियड है और इतना उदय काल। स्थिति बंद माने पूरा, कितने देर तक वो मैं मेरे साथ रहेगा। तो अल्प अल्प कषाय से बहुत स्थिति बंद होता है। हाँ, देखो, अपने में ना 2 प्रकृतियां होती है, एक पुण्य रूप रहती है, पाप रूप रहती है। कुछ प्रकृतियां जैसे देव ले लो, मनुष्य आयु ले लो, तिर्यंच आयु ले लो, ये तो क्या है, देख के सही रहते हैं। ये अच्छी है ना। पुण्य प्रकृति है। हाँ, तो इनका क्या होगा, तो ये जो है, और सर्वघाती अघाती प्रकृतियों का माने जब भी मैं अल्प कषाय करूंगी तो स्थिति बंद क्या होगा, थोड़ा होगा, हाँ। लेकिन मैं अल्प कषाय करूंगी और जो पाप प्रकृति है उसका क्या होगा, माने उसका भी, ये दोनों अलग देखो, पुण्य में लगाओगे, जैसे हमने अभी क्या देखा था, पुण्य में लगाओगे तो पुण्य का क्या रहेगा, मैंने मंद कषाय किए तो अल्प रहेगा, और मैंने अगर
पाप में लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा उसका, लेकिन मैं पाप कर रही हूँ, मैं कषाय कर रही हूँ और पाप कर रही हूँ, तो पुण्य प्रकृति अल्प ही ये होगी ना, वो इंक्रीज नहीं होगी। पुण्य करते हैं तो क्या होता है, पुण्य से पुण्य प्रकृति बढ़ती है और पाप प्रकृति भी क्या हो जाती है, बढ़ती है, माने स्थिति कमी रहती है। जब भी मैं पुण्य करती हूँ तो स्थिति ये घातक है ना, तो पुण्य हो या पाप हो उसी सब में क्या हो जाएगा, वो कम ही बनेगी। ये नहीं आ रहा समझ में। हाँ, एक मिनट मैं उदाहरण देके बताती हूँ, एक ही सेकंड में दरवाजा खोल के आती हूँ, एक ही सेकंड। प्रति जी भी, अनु जी भी समझ में आ गया नंदा? वो हमारा 15 मिनट का मिस हो गया। कहाँ चली गई थी? सो के उठे। हमने देखा नहीं यार, मैं उठा देती है। हाँ, देखो, घाती प्रकृतियां पाप रूप है। घाती प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियां पाप रूप है, कुछ प्रकृतियां कुछ पुण्य। नहीं है। तो अगर मैं अभी मंद कषाय कर रही हूँ, पहले तो मान लो कि स्थिति पढ़नी, स्थिति और अनुभाग पढ़ना कषाय की वजह से घातक है, क्योंकि मैंने क्या करा है, उनको बैठा के रखा है मेरे घर में। हाँ, तो स्थिति बंधना ही क्या है, बैड थी। अब ये घातक है मेरे लिए, अच्छी चीज नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पुरुषार्थ से मंद कषाय कर रही हूँ। तो मंद कषाय कर रही हूँ तो मेरे जो पाप प्रकृति है उनका तो क्या हो जाएगा, स्थिति बंध कम हो जाएगा, और जो पुण्य है उनका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर ये 3 आयु को छोड़ देना, उसका लॉजिक अलग है। देखा ना, देव मनुष्य और तिर्यंच आयु को छोड़ के, क्योंकि इनमें ये बढ़ता है। भोगूंगी कहा ना मंद कषाय का फल, मैंने मंद कषाय किया और मैंने सभी की स्थिति कम कर दी। हाँ, पाप हो पुण्य हो घाती हो सबकी स्थिति कम कर दी, तो मैं ये पुण्य जो कमा रही हो उसको भोगूंगी कहा। तो इसीलिए मैंने जो शुभ आयु है उसको छोड़ दिया, उसमें तो क्या हो जाएगा, मेरी स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पुण्य करूंगी तो अच्छे देवों में मेरा मरण होके मेरा क्या हो जाएगा, वहां पैदा हो जाऊंगी, पैदा तो हो जाएंगे। अगर तक की आयु मुझे क्या हो जाएगी, देव में मिल जाएगी। तो मैं जो पुण्य भाव कर रही हूँ उसका फल कहीं तो आना चाहिए ना। तो ये 3 आयु को आप डिलीट कर दो, क्योंकि दीदी ये शुभ। पुण्य पुण्य मतलब ये 3 आयु, मतलब ये जैसे देव गति में है तो स्थिति बंद बहुत हो गया। हाँ, ज्यादा हो जाएगा। और तो मैं मंद कषाय करूंगी तो मेरा स्थिति जो देव की है वो बढ़ेगी, मनुष्य की बढ़ेगी, तिर्यंच की बढ़ेगी। जब भी आयु का बंध होगा, मैं मंद भाव कर रही हूँ का आयु का बंध हो रहा है, तो उस आयु के बंधन के टाइम में मेरे बाकी सभी का स्थिति कम रहेगी, पर ये मनुष्य देव और तिर्यंच में से किसी का एक बंध कर रही हूँ तो वो बढ़ेगी, ये बता रहे हूँ। ये क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे भोगना है ना वहां पे जाके, ये मंद भोगूंगी जाके। और पुण्य का जो फल है वो वहां भोगेंगे। ये जो 3 आयु है वो सही जाती है, क्योंकि मैं देव में उत्पन्न हूं तो मैं वहां से हटना नहीं चाहती हूँ। मनुष्य में आई तो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तिर्यंच का तिर्यंच भी ले लो, जो मूंगी रहती है उसको मैंने यहाँ पे पानी का ड्रॉप डाल दिया तो वो घूम जाती है, वो खुद मरना नहीं चाहती है। लेकिन नारकी जो रहता है ना, वो हाय हाय करता रहता है, ये रे इससे छूटू मैं, मुझे नहीं जीना है यहाँ पे। लेकिन वहां पे आयु पूरी होने तक वो मरता तो नहीं। तो तो उसकी इसीलिए पाप प्रकृति काफी बड़ी होती है ना। हाँ, तो वहां पाप पे मिलेगा। प्रकृति, हाँ, तो अशुभ उसकी अशुभ प्रकृति का अशुभ बंध उसका क्या ठीक। होता है। हाँ, अभी ये क्लियर हुआ क्या, ये 3 प्रकृतियां सिर्फ
छोड़ी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि उनका स्थिति का बंध मंद कषाय होने पे ज्यादा होता है, इसीलिए इनको एक्सक्लूड किया। हाँ, और अगर मैं बहुत अब कषाय आया। करती हूँ तो क्या होता है? बहुत स्थिति बंद होता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन वहां पे क्या लेना, फिर अगर मैं बहुत कषाय कर रही हूँ तो ये देव मनुष्य तिर्यंच में ना मुझे हल्के हल्की चीज का स्थिति बंद हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। मैं कषाय कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कषाय कर रही हूँ, अगर मुझे देव गति प्राप्त होने वाली है तो क्या करने वाली हूँ मैं? ऊपर के देवों में जाऊंगी या नीचे के देवों में जाऊंगी? तो हीन देव में रहेगा, भवंतरिक व्यंतर आदि के देवों में मेरी क्या हो जाएगी? आयु बन जाएगी। ऊपर के जो अच्छे अच्छे स्वर्ग है वहां पे नहीं जाऊंगी, जहाँ पे अनुकूलता सुख का ये हो जाता है वहां पे नहीं जाऊंगी। ये क्लियर हुआ अभी आपको? हाँ। तो ये सिर्फ वाइस वर्सा लेना। हाँ, और ये आप समझ लेना कि स्थिति बंध घातक है, तो कोई भी स्थिति अच्छी नहीं होती। हाँ, मिल जाती है, लेकिन संसार में है ना, तो एक्चुअली एक अपेक्षा से स्थिति बंध घातक ही कहते हैं, क्योंकि वो हमें इस चक्कर में घुमाती ही रहती। दीदी स्थिति बंद मतलब आयु का ही होता है? नहीं, सभी कर्मों का एक स्थिति रहता है ना। मतलब ये सभी आयु, यहाँ पे ये आयु का स्थिति बंद बहुत और मंद, यहाँ पे ये जानना। नहीं, यहाँ पे जो बता रहे हैं वो आयु के संबंध क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तीन जो है वो शुभ आयु है और उनका स्थिति बंध में कंट्रीब्यूशन अलग है, इसीलिए हाईलाइट करके बताएं। हम स्थिति बंध जब भी करते हैं तो आठों का करते हैं। जो प्रकृतियों का बंध होता है तो सभी का होता है, सिर्फ आयु एक है। जैसे मैं अभी आयु बांध रही हूं तो आठों कर्मों का बंध हो रहा है, लेकिन आयु जो है ना वो स्पेसिफिक टाइम पे बनती है, हर काल नहीं बनती है। उसका एक अलग लॉजिक है आयु का। आयु मुझे हर बार नहीं बनती है। 7 कर्म प्रकृतियां है, वो मैं निरंतर बांधता हूँ। आयु मेरे पूरे अभी का जो मनुष्य भव है मेरा, उसके बीच में बनती है, उसके टाइम स्लॉट रहते हैं तब वो बनती है, लेकिन हर समय नहीं बनती। अब आयु कर्म में हम पूरा पढ़ने वाले हैं वो कि क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही लेना। सभी आप इतना ही समझना कि मैं आठों कर्म बांध रही हूँ। आठों कर्मों में जब भी मेरे मंद कषाय रहेंगे तो क्या हो जाएगा? स्थिति कम हो जाएगी, और मैं ज्यादा कषाय करूंगी तो स्थिति बढ़ेगी। ये हाईलाइट पे मत जाना अभी कि आयु के 3 जो है वो बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमें भोगना है, इसीलिए तो बायफर्केशन करते हैं ना पुण्य और पाप में। ओके, समझ हाँ में आया? हाँ 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 दीदी। समझ। हाँ, हाँ, तो अभी आप ना स्थूलता से लेना, अभी ये डिटेलिंग में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अपना इतना ही लेना, मैंने कम कषाय किए तो स्थिति बंध कम हुआ, मैंने ज्यादा कषाय किए तो स्थिति बंध ज्यादा हुआ। ओके, तो पुण्य और पाप का छोड़ दो अभी। ओके, उसका लॉजिक हम धीरे धीरे जैसे यूज टू हो जाएगी ना ये स्थिति बंध के लिए, आगे बहुत सारी प्रकृतियों में हमें देखना है, क्योंकि हमें कषाय भी देखने हैं, ये ज्ञानावरण की प्रकृतियां भी देखनी है। तो वो हम यूज टू हो जाएंगे तो सारे फैक्ट्स बाहर आ जाएंगे कि इसका ये चलता है, इसका ये नहीं चलता है। ये डीप थोड़ा नॉलेज है, इसमें से पढ़वाना था इसलिए वो सामने आया है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया है, ज्यादा मत ये करो। वो जैसे स्थिति का बताया है ना वैसे ही अनुभाग का रहता है। मैंने कषाय कम किए तो क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। हाँ, अनुभाग शक्ति उसकी कम रहेगी। मैंने ज्यादा किया तो अनुभाग शक्ति ज्यादा रहेगी। ज्यादा हो जाए। हाँ, मैंने पाप प्रकृति और पुण्य में लगाना। मैं अगर अच्छे परिणाम कर रही हूँ तो पुण्य प्रकृति का जो अनुभाग है वो बढ़ेगा, पाप का घटेगा। और मैं बुरे कार्य कर रही हूँ तो पाप का अनुभाग बढ़ेगा, पुण्य का घटेगा। ये 3 लगाना चाहिए। मैंने कषाय भी किए, पुण्य पाप कौन सी प्रकृति है, और उसके ऊपर फिर घटना और बढ़ना डिसाइड होता है। ओके, ओके।
देखो, इस प्रकार कषायों द्वारा प्रकृति कर्म प्रकृतियों के स्थिति और अनुभाग का विशेष हुआ। हाँ, और इसीलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। हमने कल जो एग्जाम्पल लिया वही नीचे बताया है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि हमने मदिरा का देखा था। मैंने क्या किया, पूरी एक बंदा है, उसने 1 लीटर दारू पी, लेकिन उसमें कुछ अनुभाग ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसको नशा ही नहीं आएगा। वैसे मैंने थोड़ी ही क्या ली, दारू ली, लेकिन दारू। बहुत पुरानी दारू है, लेकिन उस आदमी को हाँ इतना हाँ हाँ। था, लेकिन उसने एक पैग नहीं पिया, तो उसका क्या हो जाएगा, उन्मत्तता ज्यादा हो जाएगी, उसको नशा बहुत ज्यादा चढ़ेगा। तो ये क्यों होता है, तो स्थिति अलग चीज है, अनुभाग अलग चीज है। ड्यूरेशन काल अपेक्षा होता है, अनुभाग उदय की अपेक्षा होता है, असर कितना चढ़ेगा। तो ये रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, उसको अलग अलग ही पकड़ना। हाँ, ओके। ओके। हाँ, तो ये लास्ट का मैं इसे पढ़ रही हूँ, और उसके बाद हम कक्षा ये करेंगे। इसीलिए योगों के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंध बलवान नहीं है, कषायों के द्वारा किया हुआ स्थिति बंध और अनुभाग बंध बलवान है। इसीलिए मुख्य रूप से कषायों को ही बंधक कारण मानना। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं ना करे। करे हो चलो, गया। जिनवानी स्तुति करते हैं, किसी को प्रश्न है तो पूछना। निज निधि प्रश्न था पे बताए यह अनंत उपकार है इसके इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। बोलिए जिनवानी माता की जय हो। जय